देखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हिमालय उत्तर की तरफ है, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती है। हम जब ये बातें करते हैं तो गहरी नींद नहीं आती है। जब हम ये बात करते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे, हमें नोबेल प्राइज मिला है, बड़े ज्ञानी हैं, तब भी नींद नहीं आती है। हम बहुत ज्ञानी हैं, नोबेल प्राइज मिला है, बड़ी किताबें लिखे हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम पीएचडी किए हैं, हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इतना न्यूज़पेपर में देखिए फ़ोटो निकली है, तो नींद नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि प्राइड, हमें प्राइड है, हमें घमंड है, हम कुछ हैं, तो नींद नहीं आएगी। तो जब हम समता में होते हैं तो प्राइड ये अटैक करता है, जो शल्य है, जो राजा शल्य जो अभिमन्यु पर अटैक कर रहे, शल्य हैं कौन? शल्य के बारे में विस्तार से फिर बताएंगे, एक दिन में सब बताया नहीं जा सकता है। शल्य को कहते हैं प्राइड, हमें गर्व है अपने पर, हम बहुत बड़े पुरस्कार के विजेता हैं, हमें नोबेल प्राइज मिलती है, हम आइंस्टाइन हैं, हम न्यूटन हैं, हम जेसी बोस हैं, हम एक बहुत बड़े हैं, हम महात्मा गांधी हैं, हम कबीर और नानक हैं। समझे आप कुछ नहीं हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, तो नींद नहीं आएगी। तो जब हम समता में होते हैं, समता के इस शक्ति पर अटैक होता है जिसको प्राइड कहते हैं, अहम तत्व कहते हैं कि हमें जानिए हम कौन हैं। यही अभिमन्यु पर शल्य का अटैक हो रहा है। द्रोणाचार्य अपने अंदर की वो शक्ति है जिस शक्ति से हम सुकर्म दुष्कर्म दोनों करते हैं। सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, तंबाकू खाने की आदत, गाली देने की आदत से पड़ती है, मारने की आदत भी आदत से पड़ती है। ऐसे किसी की सेवा करिए, बिना शर्त की सेवा करिए, इसकी भी आदत डालनी पड़ती है। तो आदत अपने अंदर का द्रोणाचार्य है। जब हमारे अंदर समता आती है, कहते हैं ये आप जानते हैं हम कितने बड़े सर्जन हैं, एक से एक ऑपरेशन हमने किया था। ये तो जब से हम समता आ गई भूल ही गए कि हम इतने बड़े हैं। अरे ये सब कौन है? सब तो बैगन आलू काटते हैं, ये तो सब्जी बनाने वाले हैं। हम तो न्यूरो सर्जन है भाई, हम हार्ट सर्जरी करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। इस तरह से हम अपनी आदतों को याद करते हैं, हम कितने महान हैं, या हम बड़े गंदे हैं, हमने उसको मारा, वहाँ मर्डर किया, वहाँ चोरी किया, ये किया। जब ये सब आदत अंदर में प्रकट होती है, संस्कार जगते हैं, तो हमारी जो समता होती खंडित होती है। वही अभिमन्यु पर द्रोणाचार्य का अटैक हुआ। तो समता तो अब भी अपने अंदर आएगी। गहरी नींद में सोते हैं, अचानक याद आ जाता है होमवर्क नहीं किए हैं। गहरी नींद में सोते रहते हैं, नहर में पानी आ गया, खेत में पानी ले जाना है। गहरी नींद में सोते हैं, रात की बिजली आई, ट्यूबवेल चलाना है। गहरी नींद में सोते हैं, कोई तकलीफ़ है दिमाग में आया, चले जाते हैं उसकी सेवा करने के लिए। तो जो संस्कार हैं हमारे, ये हमारे समता को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि संस्कार हमें याद दिलाते हैं हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हम जब अच्छे और बुरे का संस्कार होता है तो याद रखिएगा कभी भी हम समता में नहीं रह सकते हैं। इसलिए क्रिया योग ध्यान करने पर हम संस्कार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब हमें ये अहंकार होता है कि हम बड़े हैं छोटे, ये भी खत्म हो जाता है। और जब ये खत्म हो जाता है तो हम हिंसा करेंगे ही नहीं। हमने आपको छोटा कह दिया, हिंसा हो गई। अपने को छोटा कहा, ये भी हिंसा हो गई। हम आप बराबर हैं, बिना हमारे आप नहीं, बिना आपके हम नहीं। यही है सच। इस तरह से अभिमन्यु पर वार करते हैं कौन? कृपाचार्य, अविद्या, अज्ञान, द्रोणाचार्य हमारे संस्कार, और शल्य जिसको मद कहते हैं, प्राइड कहते हैं। ऐसे और अनेक आक्रमण हो रहे हैं। तो क्या करिएगा तीर मारते हुए देखने के लिए? फालतू का देखेंगे, कुछ न कुछ याद आएगा कि मारा जा रहा है, चिल्ला रहा है अभिमन्यु, पिताश्री पिताश्री हमको मार रहे हैं। ये सब चीज़ जो दिखाया गया
तो जानते हैं क्या, पूरी भारत की जनता को फंसा लिया गलत व्याख्या में, और हम रिसर्च करना ही भूल गए। हमारे यहाँ साइकिल बनाने का भी रिसर्च नहीं हुआ है। साइकिल बनाना, मोटरसाइकिल, कार है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, एक भी रिसर्च यहाँ नहीं हुआ। बुखार की गोली, मलेरिया की गोली, टाइफाइड और बीमारियों, कोई रिसर्च नहीं हुआ। तो यहाँ रिसर्च हुआ नहीं क्योंकि उलझा दिया हमें। किसने उलझाया? अब हम उलझेंगे नहीं। कैसे बचाएंगे क्रिया योग ध्यान? क्या कोई बचा है? हम दावे के साथ कहते हैं हमारे आश्रम जितने स्वामी लोग हैं सब बचे हैं, और सब बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर हैं, सब बहुत बड़े, सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल हैं। आइए हम आपको से निवेदन करते हैं, आइए भारत राष्ट्र में इस विचार का संप्रेषण करें कि हाँ ये परंपरा नहीं है। कहते क्या है, गुरु के चरण रज पड़ जाए तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तो गुरु जी कनई लपेट के चले ना, हमेशा रखे रहे बाल्टी में कनई। कनई जानते हैं ना, गीली मिट्टी, यहाँ से लगा लें, चलता चले, एक एक देते चले और प्रमाण सब पवित्र हो जाए। क्या खुराफात है, क्या बकवास है ये। गुरु जी खेत में चल जाए, खाद न डालना पड़े, फसल अच्छी हो जाए। चरण रज की गलत व्याख्या हुई है। चर कहते हैं चलना, अड़ा कहते हैं आनंद। जिसके मार्ग पर चलने पर आनंद मिले, और आनंद ऐसा मिले कि रज प्रकट हो जाए, दृश्य जगत बन जाए, इसको गुरु चरण रज कहते हैं। गुरु चरण रज मतलब नहीं कि इसकी धूल। हम कितने बकवास में फंस गए हैं, सोचिए। इन बकवासों से मुक्ति पाना है। हमें क्या, हम कह देंगे गुरु वंदना करिए, आके पैर पूजिए, पैसा भी मिलेगा। यहाँ एक को पैसा तो नहीं चढ़ता पैर में, हम चाहते भी नहीं। उस तरह से जिसको ज्ञान होगा, स्वेच्छा से होगा, उस तरह से मदद करेगा। धोखा दे करके नहीं, फ्रॉड करके नहीं, चीटिंग करके नहीं। आइए हम आप संकल्प लें, इस 1 महीने के माघ मेले के कार्यक्रम में हम ऐसा कुछ सीख करके जाएं कि हमारी समझ बढ़ जाए और हम किसी बहकावे में नहीं फंसेंगे।